हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम समझ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमंस। आइए कंटिन्यू करते हैं। द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड को हमारी बॉडी में माउथ के रास्ते ले जाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर ले जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम फूड को चबाते हैं और इसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में दांतों की हेल्प से। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर एक दांत अलग अलग सॉकेट में मसूड़ों में फिक्स होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत देखने में भी अलग अलग हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उसी के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, मतलब कि अपीयरेंस के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। अपने हैंड्स को वॉश करें। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। मिरर में देखें और अपने दांतों को काउंट करें। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। दांतों को फील करने के लिए अपनी फर्स्ट फिंगर का यूज़ करें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? कितनी तरह के दांत आपको मिले? टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एप्पल का पीस या ब्रेड का पीस लें और उसको खाएं। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? कौन से दांत आप बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं? मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बाइटिंग और कटिंग के लिए जो दांत हम यूज़ करते हैं उनका नाम है इंसीजर्स। एंड विच वंस फॉर पायरसिंग एंड टीयरिंग? पायरसिंग मतलब चीरना, टीयरिंग मतलब फाड़ना। पायरसिंग और टीयरिंग के लिए जिन दांतों को हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं कैनाइन्स। Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Chewing और grinding के लिए जो दांत यूज़ होते हैं उनको कहते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आइए पहले समझ लेते हैं इन दांतों को टेबल को कंप्लीट करने से पहले। ये एक लाइन लगा दी है मैंने जॉ को दो पार्ट्स में बांटने के लिए। ये लोअर जॉ शो किया है, तो इसमें आप देखिए कि इस लाइन के दाएं तरफ राइट साइड पर ये दो दांत हैं इंसीजर्स, और ये है कैनाइन, और ये दो हैं प्रीमोलर्स, ये तीन हैं मोलर्स। इसी तरह से इसकी लेफ्ट साइड पे ये दो इंसीजर्स, ये कैनाइन, नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स और नेक्स्ट 3 मोलर्स। तो चलिए अब टेबल को कंप्लीट करते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कटिंग और बाइटिंग के लिए यानी कि इंसीजर्स, लोअर जॉ में 4 इंसीजर्स, अपर जॉ में भी 4 इंसीजर्स, टोटल हो गए 8। पायरसिंग एंड टीयरिंग टीथ। पायरसिंग के लिए लोअर जॉ में 2 कैनाइन्स और अपर जॉ में भी 2 कैनाइन्स, टोटल हो गए 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स 2 + 3 ऑन राइट साइड, 5 ऑन राइट साइड, 5 ऑन लेफ्ट साइड, 10 इन द लोअर जॉ, 10 इन द अपर जॉ, टोटल हो गए 20। तो चलिए अब पढ़ते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको याद है अपने दांतों का टूटना या गिरना कुछ साल पहले? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जो पहला सेट हमारा दांतों का ग्रो करता है वो बचपन में
इन्फेंट्स जब हम होते हैं, जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं और ये टूट जाते हैं किस एज में, 6 to 8 ईयर्स की एज में। These are termed milk teeth. इनको कहते हैं milk teeth. The second set that replaces them are called permanent teeth. तो दूसरा सेट जो इनको रिप्लेस करता है वो है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट। परमानेंट टीथ कब तक रह सकते हैं, पूरा लाइफ टाइम रह सकते हैं। और फॉल ऑफ या टूट गिर सकते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज या किसी दांत की बीमारी की वजह से भी ये टूट गिर सकते हैं। इधर हम दांतों की बात कर रहे हैं और बूचो कहाँ उलझा हुआ है, आइए देखें। बूचो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। बूचो बहुत हैरान है कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का देखकर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को देखकर। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, वो इसकी लेंथ जानना चाहता है। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गेस, क्या आप रफ गेस लगाएंगे? We have given its approximate length on page 16. पेज 16 पर इसकी approximate length बताई गई है और वो है 7.5 meters, 7.5 मीटर। Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के छोटे से स्पेस में अकोमोडेट किया गया है। थैंक यू।